یا حسین اصلا نمیشه باورم. तेहरान आज खामोश है, लेकिन इस खामोशी में करोड़ों लोगों के दर्द की आवाज साफ सुनाई दे रही है। हर सड़क पर इंसानों का समंदर है, हर चेहरे पर गम की लकीरें हैं, हर आंख में आंसू है और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, अयातुल्लाह अली खामेनेई। जिस शख्स की एक आवाज पर पूरा ईरान एकजुट हो जाता था, आज वही अयातुल्लाह अली खामेनेई हमेशा के लिए खामोश हैं। उनकी विदाई ने पूरे ईरान को गम के ऐसे समुंदर में डुबो दिया है जहां हर चेहरे पर दर्द है, हर आंख नम है और हर दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अलविदा रहबर। कोई ताबूत को देखकर फूट फूट कर रो रहा है, कोई हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, तो कोई सिर्फ खामोशी से अपने रहबर को आखिरी सलाम कर रहा है। ऐसा दृश्य शायद ही आधुनिक ईरान के इतिहास में कभी देखने को मिला हो। दुनिया की निगाहें आज तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि आधुनिक ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक को दी जा रही आखिरी विदाई है। लाखों लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए घंटों से कतारों में खड़े हैं। आज राम की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे वो भावुक तस्वीरें, भारत से पहुंचे प्रतिनिधियों की मौजूदगी और आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं। ईरान इस समय गहरे शोक में डूबा हुआ है। राजधानी तेहरान से लेकर देश के छोटे छोटे शहरों तक मातम का माहौल है। जिन सड़कों पर कभी राजनीतिक रैलियां और राष्ट्रीय समारोह हुआ करते थे, आज वही लाखों लोग अपने हाथों में तस्वीरें लिए, आंखों में आंसू भरकर अपने नेता को अंतिम सलाम देने के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई लोग बच्चों को गोद में लेकर पहुंचे हैं ताकि वे भी इतिहास के इस पल के गवाह बन सकें। बुजुर्ग महिलाएं दुआएं पढ़ती नजर आ रही हैं, नौजवान खामोशी से कतारों में खड़े हैं और हर तरफ एक ऐसा वातावरण है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं है। इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में जब अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया, तो पूरा परिसर भावनाओं के समुंदर से भर उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ लोग ताबूत की ओर देखते हुए दुआएं कर रहे थे, तो कुछ अपने मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक पल को कैद कर रहे थे। यह सिर्फ एक अंतिम दर्शन नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए अपने उस नेता से आखिरी मुलाकात भी है, जिसने 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक ईरान की सुप्रीम लीडरशिप की जिम्मेदारी संभाली। ईरान सरकार ने इस विदाई को राष्ट्रीय सम्मान के साथ आयोजित करने का फैसला किया था। 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाला ये कार्यक्रम कई शहरों से होकर गुजरेगा। पहले चरण में तेहरान में अंतिम दर्शन होंगे। उसके बाद राजधानी की सड़कों पर विशाल अंतिम यात्रा निकलेगी, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इसके बाद ये यात्रा पवित्र शहर कोम पहुंचेगी, जहां विशेष धार्मिक रस्में अदा की जाएंगी। फिर श्रद्धांजलि कार्यक्रम इराक के नजफ और करबला तक जाएगा, जो शिया समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। अंत में 9 जुलाई को मशहद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मशहद केवल अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि अयातुल्लाह अली खामेनेई का गृहनगर भी है। यही कारण है कि अंतिम दफन की रस्म को लेकर वहां विशेष तैयारियां की गई हैं। इमाम रजा की दरगाह के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक लाखों लोगों के एक साथ पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और यातायात के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। इस पूरे कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है। भारत समेत कई देशों से धार्मिक और राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचे हैं। भारत से पहुंचे हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरुओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दृश्य अपने आप में बेहद प्रतीकात्मक था, जहां अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि एक मंच से खड़े होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद समेत कई भारतीय प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इससे ये संदेश भी गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन को गंभीरता से देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े राजकीय अंतिम संस्कार समारोहों में से एक होगा। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, मेडिकल टीमें और आपातकालीन सेवाएं लगातार तैनात हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह कार्यक्रम केवल एक शोक सभा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता का भी प्रदर्शन है। ऐसे समय में जब ईरान महीनों से तनाव और संघर्ष का सामना कर रहा है, ईरान की लीडरशिप इस आयोजन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देश अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक साझा राष्ट्रीय क्षण में एक साथ खड़ा है। हालांकि इस कार्यक्रम के राजनीतिक और कूटनीतिक मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यह सबसे पहले अपने नेता को अंतिम विदाई देने का अवसर है। सुपुर्दे खाक की तैयारियों को लेकर पिछले कई दिनों से पूरे देश में विशेष अभियान चलाया गया। धार्मिक स्थलों को सजाया गया, सार्वजनिक स्थलों पर श्रद्धांजलि संदेश लगाए गए और लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की गई। कई शहरों से लोगों ने स्वयंसेवी समूह बनाकर तेहरान की यात्राएं शुरू की। बसों, ट्रेनों और अन्य साधनों से हजारों लोग राजधानी पहुंचे ताकि वे इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सकें। जैसे जैसे अंतिम यात्रा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे करोड़ों निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। मशहद में अंतिम दफन के साथ एक लंबे राजनीतिक अध्याय का औपचारिक समापन होगा, लेकिन उन लाखों लोगों की यादों में ये दृश्य हमेशा जीवित रहेंगे। आंसुओं से भीगी आंखें, दुआओं से गूंजता वातावरण और अपने नेता को आखिरी बार अलविदा कहता एक देश। आज तेहरान में सिर्फ एक जनाजा नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय विदा हो रहा है जिसने दशकों तक ईरान की दिशा तय की। इतिहास आने वाले वर्षों में इस दिन को अलग अलग नजरिए से याद रखेगा, लेकिन आज वहां मौजूद लाखों लोगों के लिए ये राजनीति का नहीं बल्कि भावनाओं का दिन है। हर आंख यही कह रही है, अलविदा रहमत, आपकी यादें हमेशा इस सरजमी पर जिंदा रहेंगी। भारत की तरफ से भी लाखों दुआएं हैं। भारत भी टकटकी लगाकर ईरान की ओर देख रहा है। बहुत से लोग पहुंचे हैं, जो पहुंच नहीं पाए यहीं से अपनी दुआएं अली खामेनेई तक पहुंचा रहे हैं। ये दुआएं मांगी जा रही हैं कि वो अली खामेनेई जो भारत को अपना गहरा मित्र मानते थे, उसी धरती से, उसी भारत की सरजमी से अली खामेनेई के जाने के बाद लाखों हाथ उनकी दुआओं में उठे हुए हैं। इस क्षण को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी भावनाएं लिख करके आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स। فقد مس القوم قرح